बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, आज जीएचक्यू हॉस्पिटल नॉर्मल में मौजूद हूँ। अफसोस के साथ, शर्मिंदगी सबके साथ ही बताना पड़ता है जब भी यहाँ पे आता हूँ। ये चंद दिन पहले अभी यहाँ पे एक नाखुशगवार वाकया पेश आया था। ये लेबोरेटरी है बिल्कुल साथ मेरे, यहाँ पे थे। मुझे लगता है स्टेप वाइज हर कमरे में वीडियो बना के ना तो पूरा हॉस्पिटल एक्सपोज करना पड़ेगा। अब आप देखें, ये अल्ट्रासाउंड वाला रूम है, 16 नंबर ये कमरा है। यहाँ पर मैं एक पेशेंट, मुझे कॉल आती है जी कि हम बड़ी देर से जलील हो रहे हैं, यहाँ पे डॉक्टर ड्यूटी पे मौजूद नहीं है, क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट है, हमारा एक्सीडेंट हुआ हुआ है, लेडीज है और हमारी वालदा है, उनको कोई चेकअप नहीं कर रहा, उनको ये अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं हो रही, एक्सरे वगैरह नहीं हो रहे। मैं जब यहाँ पे पहुंचा तो तब एग्जैक्ट टाइम तकरीबन 7:30 बजे का था। जब मैं यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे किसी फीमेल डॉक्टर की, जिसकी भी हम मेल की ड्यूटी थी, वो ड्यूटी पे मौजूद नहीं थी। पर जो अंदर वो जो इनका स्टाफ था, जो एक बहन हमारी बैठी, मैंने उनसे पूछा, वो कहने लगी भाई ये ना 7:30 हो गया, तो डॉक्टर तो चली गई है, तो 7:30 बजे हमारी शिफ्ट क्लोज हो जाती है, तो अब नई डॉक्टर आएंगी 8:30 बजे। मैंने कहा कि मैडम 7:30 बजे कैसे शिफ्ट क्लोज हो सकती है? शिफ्ट तो क्लोज होती है 8 बजे, और 8 बजे आपका न्यू डॉक्टर आ जाता है साथ ही। तो 7:30 से 8:30 बजे तक यहीं पे खड़ा मैं डॉक्टर पहली कॉल मैंने की, यहाँ के डीएमएस जो ड्यूटी पे थे डॉक्टर तैयब बशीर, उनको कॉल की, उन्होंने नंबर बिजी कर दिया। चलो बर्न हो सकता है वो कहीं बिजी हो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है किसी की कॉल रिसीव ना करना। दूसरी कॉल मैंने की डीएचक्यू हॉस्पिटल के एमएस डॉक्टर अफजाल राजपूत को, उन्होंने कहा कि यार मैं ना कुछ करता हूँ, मैं अरेंज करता हूँ, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं इसकी इंक्वायरी लगाता हूँ। उन्होंने हमारे साथ जो है ना अच्छा ताउन किया। उसके बाद तीसरी कॉल मैंने जब डॉक्टर अफजाल को की तो उन्होंने नंबर बिजी कर दिया। कोई बात नहीं, हो जाता है, शायद वो मसरूफ होंगे। तीसरी कॉल मैंने की डॉक्टर रेहान गोहर को, क्योंकि टीएमएस बहुत है उस टाइम के, ड्यूटी उनकी थी। 8:32 में यहाँ पे इनका स्टाफ पहुंचा, और आलम ये था कि यहाँ पे 5 पेशेंट थे, 5 क्रिटिकल कंडीशन के थे। उसमें कुछ पेशेंट गायनी के थे, कुछ पेशेंट एक्सीडेंटल थे, और जो अवाम यहाँ पे पहले मौजूद थी, उन्होंने मुझे बताया कि भाई हमें घंटा डेढ़ हो गया जलील होते हुए। अब हॉस्पिटल की इंतजामिया को चाहिए कि ये सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, अगर गलती से ये भी चलते हैं तो इसकी सीसीटीवी फुटेज निकलवाएं, देखें आपकी डॉक्टर्स, आपके मेल फीमेल स्टाफ यहाँ पे कितने बजे ड्यूटी पे आए, कितने बजे यहाँ तक आए हुए। जब 8 बजे के बाद शिफ्ट चेंज हुई तो वो वाले डॉक्टर्स कितने बजे आए, कितनी देर वहां कितने पेशेंट यहाँ तक रील हो गए। और मैंने डॉक्टर अफजाल साहब से मैंने ये सवाल पूछा था मासूमाना, और डीएमएस रेहान गौहर साहब से भी बड़ा मासूमाना सवाल पूछा था कि ये जो पेशेंट्स यहाँ पे जलील हो रहे हैं, अगर इनमें से अल्लाह ना करे किसी की जान चली जाए तो उसकी आप फिर जिम्मेदारी लेते हैं। उन्होंने इस मामले पर खामोशी इख्तियार की। उसके बाद यहाँ से तरले लेके अल्ट्रासाउंड कराई। उसके बाद वो रूम में एक्सरे करवाने गए, तो एक्सरे ना इनका मशीन थकी पड़ी है, ब्लड एक्सरे देता है, सारा एक्सरे ब्लड, जैसे वो मेरे ख्याल से क्राइडिया के जमाने की मशीन लगी है, और उसमें डॉक्टर्स को भी नहीं समझ आती है, और वो जो बेचारा देख रहा होता है उसको भी समझ नहीं आती कि यार इस एक्सरे में हुआ क्या है, मामला क्या है। ऐसे तीर तुक्के लगा के उसको जो है ना डील कर दिया जाता है, या फिर कहा जाता है कि यार ये बाहर फलां लेबार्टरी से या फलां जो है ना लेबार्टरी से आप एक्सरे करवा लाए हो, हम उसको देखते हैं। अच्छा आगे चलते हैं, ट्रामा सेंटर में पहुंचे जनाब, वो भी तो मिनिस्टर साहब थे, डॉक्टर नहीं लग रहे थे मुझे। उन्होंने बड़े एटीट्यूड में आए, उन्होंने पेशेंट वहां पे रश लगा हुआ था, वो चेक किया, ऐसे एक्सरे पगे रहे हैं उन्होंने, तो कहते हैं वो एनू तो लोड रेफर करता है मुंडे नु। मैंने कहा सर कौन से मुंडे नु लोड रेफर करता है? कहते हैं जनरल हॉस्पिटल लोड रेफर कर दिया। मैंने कहा भाई हमारे साथ तो पेशेंट ही लेडीज है, आपने कौन से पेशेंट को लोड रेफर कर दिया है? आगे से कहता नहीं लेडीज नहीं है यार, वो तो जेंट्स है पेशेंट, इवनिंग टाइम के मैं और मैं क्या ये आप एक्सरे देखें, ये रिपोर्ट देखे, ऊपर बकायदा फीमेल का नाम लिखा है, एक्सरे कुछ बता रहे हैं, आप ऐसे देखे एक्सरे कह रहे हैं, वो इन्होंने तो पसलियां टूट गई हैं, तो लोड है फिर कहता यार कुछ खुदा का होप करो। मैंने उनको फिर से पूछा, मैं कहा भाई ये पेशेंट फीमेल है, उनको चेक करें, साथ एक मेल पेशेंट भी था। उन्होंने जब चेक किया कहता नहीं यार वो उन्होंने मेल पेशेंट मतलब गलती लग गई है यार, हद नहीं हो गई। अब वो पेशेंट अपनी वो बेचारी वालदा को लेके तो रोते धोते यहाँ से न्यू से 2.5-3 घंटे यहाँ पे जलील हो गए आपके हाथों, फिर वो लाहौर पहुंचने के बाद वो हमको पता लगता है कि आप हमारी पेशेंट का तो मामला ही कुछ हो रहा है, इन्होंने तो बताया कुछ हो रहा है। डिप्टी कमिश्नर नॉरेबल मोहम्मद तैयब खान से मैं मुखातिब हूँ। सर ये आपका डीएचक्यू हॉस्पिटल पंजाब में नंबर 1 पोजीशन, आप हर चीज सारी ओके करके दिखा देते हैं, आपको आप सरप्राइज विजिट भी करते हैं तो कहते हैं ओके है। ये आपको शायद यहाँ तो चूना लगा रहे हैं, या फिर ये पता नहीं इनकी गैर जिम्मेदारी है, डटाई है, इनकी बदमाशी है, वट एवर, मुझे नहीं पता ये क्या क्या सीन है। लेकिन सर काइंडली इस बात का नोटिस लें,
अवाम की बददुआएं ये अस्पताल की इंतजामिया दे रही है। इन्होंने यहाँ से अवाम का खून निचोड़ के अपने इतने इतने बड़े नॉर्मल में बड़े अस्पताल बनाए हैं, अच्छी बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज बनाई है। कहाँ से आया इतना पैसा? मैं ये पूछता हूँ कि वो पता नहीं शायद तो विरासत नहीं हो सकता उनको मिला हो या क्या मामला था। ये सारे वो लोग हैं जो यहाँ पे ड्यूटी देती हैं, सबकी अपनी अपनी लेबोरेटरीज है, सबके अपने अपने हॉस्पिटल हैं, सबके अपने अपने मेडिकल स्टोर हैं। तो भाई अल्लाह ही बारिश है इस मुल्क के निजाम का भी और इस हॉस्पिटल के निजाम का भी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।